परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। प्रभु ने हम लोगों को एक बार फिर से अपने चरणों में बिठाया है कि हम परमेश्वर के वचनों को सीख सके। आइए आज सुबह के समय में हम परमेश्वर के वचनों को जब सीखने के लिए जा रहे हैं, गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 17 वचन, बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 17। गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 17 वचन हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। हाँ, गुजराती में पढ़ लें। કેમ કે જે આત્માની વિરુદ્ધ ઈચ્છા કરે છે અને આત્મા દેહની વિરુદ્ધ કરે છે તેઓ પરસ્પર વિરુદ્ધ છે, અને તેથી જ તમે ચાહો તેમ કરતા નથી। अच्छी तरह ध्यान दें प्रभु के वचन की ओर। इधर हमने प्रभु के वचन से पढ़ा है कि आत्मा शरीर के विरुद्ध है और शरीर आत्मा के विरोध में है। ये वचन जब हमने पढ़ा है तो आप इस बात के ऊपर आप ध्यान दें, मसीह जीवन में ये अति जरूरी है कि हम क्या करें, परमेश्वर के वचन को जो हम पढ़ते हैं अच्छी तरह समझें, ताकि हमें ये समझ में आए कि हम इस पृथ्वी में चलते समय हमारा जीवन किस तरीके से चल रहा है। क्योंकि नहीं तो आज हजारों लोग इस समस्या से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं कि हम आत्मिक बने कैसे, या हम रविवार को चर्च में जाते तो हैं, वचन भी सुनते हैं, गाना भी गाते हैं, थोड़ा आनंद भी मिलता है, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचनों को सुन लेते हैं, लेकिन सुनकर जब अपने घर आ जाते हैं, उसके बाद फिर ऐसे के ऐसे ही हो जाते हैं। उधर लगता है बैठकर कि हम आत्मिक हैं, अपने चर्च से या भवन से बाहर निकलने के बाद हम फिर ऐसे के ऐसे ही हो जाते हैं। इस समस्या का समाधान क्या है, या ये क्या हमारे साथ हो रहा है? यदि आप इस बात को, इस वचन को गहराई से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इधर प्रभु का दास पौलुस क्या बोल रहा है। वचन हमने पढ़ा है, आत्मा शरीर के विरुद्ध है और शरीर, ताकि तुम जो चाहते हो वो ना कर सके। आप अच्छी तरह इस ध्यान को, इस चित्र को ध्यान से देखें। इसमें 3 बातें हैं। आत्मा शरीर के विरुद्ध है और शरीर आत्मा के विरुद्ध है, ताकि तुम जो चाहते हो वो ना कर सके। आप प्रार्थना ही करें कि आपको ये नक्शा मैं जो समझाना चाहता हूं आपको क्या आ जाए, समझ में आ जाए। एक मनुष्य में 3 भाग है। कितने? 3 भाग। शरीर है, प्राण है और आत्मा है। ये तीनों मिला के एक मनुष्य है। ध्यान दीजिए, ये तीनों मिला के एक क्या है? ये जो है ये अलग है। ये मनुष्य के शरीर का हिस्सा, ये हमें जो शारीरिकता है या हमारा बिगड़ा हुआ स्वभाव है, जो हमें हमेशा संसारिक बातों में, पाप में गिराने की इच्छाओं को की ओर लेके चलती है, ये अलग है। ये पवित्र आत्मा हमारे अंदर, जब हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया तो वचन का बीज लेकर आया। पहला पत्रस 1:23 के अनुसार हमने वचन के बीज से क्या पा लिया है? अब नया जन्म किसका हुआ? वो है भीतरी मनुष्य। वो क्या है? यह है भीतरी मनुष्य।
अब ध्यान देना, लड़ाई जो चल रही है इसके साथ नहीं है। ये शरीर प्राण आत्मा एक मनुष्य, बाहरी मनुष्य है। लड़ाई चलती है भीतरी मनुष्य के बीच में और किसके बीच में? आत्मा, पवित्र आत्मा इसकी सपोर्ट में है। शारीरिकता हमेशा ये मैं हूं, इसलिए लिखा मैं, ये हमेशा मुझे अपने कब्जे में करने की क्या रखती है, करती है कोशिश। मेरे शरीर का जो नियंत्रण करने वाला वो कौन है? प्राण। मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा मास्टर या उसको कंट्रोल करने वाला है प्राण। शारीरिकता हमेशा किसको पकड़ने की कोशिश करती है? प्राण को। प्राण मेरे कब्जे में आ गया तो जो मैं इसके दिमाग में डालूंगी ये वही बोलेगा। क्या आपको इधर तक समझ में आ रहा है? ये एक मनुष्य है जिसने क्या पा लिया है? उद्धार पा लिया है। इसलिए उद्धार पाने के कारण इसके अंदर कौन पैदा हो गया? भीतरी मनुष्य, यानी नया मनुष्य पैदा हो गया। ये नया मनुष्य हमेशा वचन की बातों, संगति, प्रार्थना, इन चीजों में क्या रहता है? पवित्र आत्मा हमेशा हमें इस पृथ्वी में अगुवाई क्यों, किसके लिए कर रहा है? एक दिन संगति में नहीं गई तो अंदर से बोलने लग जाएगा तूने गलत किया, तुझे जाना था। तेरा आत्मा, तेरे अंदर के मनुष्य का भोजन क्या हो गया? खत्म हो गया। ये भी दुखी है, मुरझा गया। बोल अर्थ आप समझ लो। सूखापन क्या आने लगा, महसूस होने लगा। लेकिन उसके पलट ये क्या बोलेगा? इसकी कोशिश क्या रहेगी? इस व्यक्ति को हमेशा संगति, प्रार्थना, आत्मिक बातों से क्या रखना है, तभी काम देने का जब क्या आएगा। आपको मालूम है कई लोगों के साथ ये धोखा होता लेकिन उनको समझ में ही आता। सोमवार से लेकर शनिवार तक कभी उनको काम नहीं मिलेगा, लेकिन संडे आते ही आज प्रार्थना में जाने का रात ही सोच लिया अब तो काम मिलेगा नहीं, कल किधर जाना है। सुबह तैयार हुए 9 बजे ही किसी का फोन आ गया, भैया आज 700 नहीं आज 900 रुपए दिहाड़ी मिलेगी, आजा। तो ये बात डालते ही एकदम आत्मा में कमजोर है तो बोलेगा सारा हफ्ता तो काम नहीं मिला, चलो आज क्या करके आ जाते हैं, अगले हफ्ते चले जाएंगे प्रार्थना में, चलो। तो ये किसके कब्जे में आ गया? ये है हमारे जीवन में जो लड़ाई चलती है। 100 में से 95 लोगों को ये लड़ाई में हार मिलती है। समझ में आ रहा है? आपके जीवन में सिर्फ ये नहीं है, संडे आना बात नहीं है। ये संडे, रविवार से अपने घर जाकर 6 दिन बिताने में आपको पता चलेगा आपको किसने कब्जा करके रखा। ये कब कब आपके साथ आएगी शारीरिकता? कब कब? जब जब आप संगति के लिए जाने की कोशिश करो। जब आप बाइबल खोल के बैठोगे तभी फोन की घंटी बजेगी। जब आपका मन होगा आज प्रार्थना करूं तभी कोई ना कोई आपका दरवाजा खटखटाएगा। मैंने सोचा आज आपको मिल के आ जाऊं। अगर विश्वासी है तो उसको बोलो बहुत अच्छा किया, दरी बिछा उधर से, चल आजा, दोनों बैठ के क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। अगर उसके ऊपर शारीरिकता कब्जा की हुई तो बोलेगा नहीं नहीं मुझे काम है, मैं जा रहा हूं, बाद में प्रार्थना करेंगे। अगर आत्मिक है तो बोलेगा चलो ना क्या मिलके करते हैं प्रार्थना। अब कुल मिला के मसीह जीवन में ज्यादा प्रॉब्लम यही है। ये न्यूटन है, एकदम न्यूटन। इसको फोर्स जबरदस्ती कोई भी कर, शारीरिकता विचार डालेगी, इसके सामने क्या रखेगी? पवित्र आत्मा भी काटेगा वचन से, ये गलत है। अब जिसकी बात इसने मान ली उसी के पीछे ये क्या हो गया। यानी मान लो आज सुबह हम उठे, आज मालूम है प्रभु का दिन है, आज हमने संगति करना है। शरीर क्या बोलेगा? ठीक है, पता नहीं आज तो शरीर में क्या होने लग गया। एक बात बोलेगा कि उधर जाके भी तुझे तकलीफ रहेगी, तू परेशान हो जाएगी, हो जाएगा, इससे अच्छा तू आज मत जा। अगर ये बात मान ली तो ये किसके कब्जे में आ गया? अब पवित्र आत्मा ने बोला
भीतरी मनुष्य का भोजन आज खत्म हो जाएगा। जाके बैठ, क्या मालूम प्रभु तुझे क्या कर दे। अगर हमने इसकी बात मान ली तो हम किधर होंगे? अगर हमने इसकी बात मान ली तो हम किधर होंगे? आपको समझ में आ रहा है? हमारे जीवन में जो लड़ाई चल रही है, या जो हम कभी शारीरिकता में, कभी आत्मा में, कभी गिर गए, कभी उठ गए, वो किधर है? बाहर नहीं है, वो किधर है? इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है आत्मा शरीर के विरुद्ध है और शरीर ये आपको किधर लेके चला जाएगा? ये वापस उन्हीं कामों में ले जाएगा जिधर से आप निकल कर आए। ये कौन है पता है आपको? प्रभु यीशु ने हमें बिल्कुल नया किया है। अंधकार का प्रभाव, शैतान का अधिकार हमसे क्या कर दिया। अब इसको जीतने का काम किसका है? मेरा। और जीतने के लिए क्या दे दिया? शैतान पर फतह पाने के लिए क्या भी दे दिया है? पवित्र आत्मा भी। जैसे ही पता चल गया, फोन आ गया, आज शाम को संगति है, तो ये नए से बहाना गढ़ना शुरू। तभी आप समझ लेना मेरे अंदर, मेरी बुद्धि में कौन कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। ये शारीरिकता पकड़ने की क्या कर रही है कोशिश। अब वचन में आ जाइए, रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय निकालिए। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसका 13 वचन। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। કેમ કે જો તમે દેહ પ્રમાણે જીવો તો તમે મરશો જ, પણ જો તમે આત્મા વડે શરીરના કામોને મારી નાખો તો તમે જીવશો। अब अच्छी तरह ध्यान देना है। यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। ये किसके लिए लिखा है? ये नए व्यक्ति के लिए नहीं है, विश्वासी के लिए वचन लिखा हुआ है। यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो, यदि तुम आत्मा के द्वारा शरीर की क्रियाओं को, गुजराती में वो वर्ड क्या है? कामों को, કામોને મારી નાખો। हाँ, अगर तुम शारीरिकता के कामों को मारोगे तो तुम क्या रहोगे? ये भी एक रहस्य है। ये विषय आते ही अभी भी कईयों के अंदर हलचल शुरू हो जाता है। ये शरीर बोलता है क्या करें, हम तो चल ही नहीं पाएंगे। ये तो मेरे से बहुत क्या है, ये अभी अभी बैठा भी क्या डाल रहा है। इतने आत्मिक थोड़ी बन सकते हैं। ये तो उनके लिए होगा जो बहुत बड़े संत हैं। इस दुनिया में कोई संत पैदा हुआ? कौन पैदा हुए? बोलिए कि कौन पैदा हुए? पापी ही पैदा हुए। क्या आपको समझ में आ रहा है? संत उसने हमें बनाया, पवित्र उसने हमें किया है। इसलिए हम क्या हैं? हक से बोलते अब हम पापी, क्योंकि पाप का जो हक था वो क्या हो गया। लेकिन अच्छी तरह ध्यान देना, ये वचन आपको समझ में आएगा तो आपकी आधी समस्या क्या हो जाएगी। नहीं तो आप हर समय फोन लेके किसके पीछे घूमोगे? पास्टर जी आज ये हो गया, पास्टर जी आज वो हो गया। वो भी बेचारा आपसे परेशान हो जाएगा, ये कर क्या रहा है बंदा, इसकी जीवन में तो घोर समस्याएं हैं। समझ में आया? मुझे जब प्रभु ने, ये व्यक्ति कौन है मालूम है? ये वो व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने अंधकार से क्या कर दिया है। पहले उसके ऊपर शैतान का हक था, अब ये क्या है? कैसा, ये बंधनों में है या आजाद है? अब ये आजाद खड़ा है, खुश है, मैं ठीक हूं। समझ में आया? लेकिन एक दुश्मन है। समझ में आ रहा है? ये शारीरिकता इसको कभी भी क्या कर सकती है?
गिरा सकती है और अंत में मार सकती है। यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो तुम्हें मरना पड़ेगा। उसको, वो वचन को कोई बदल नहीं सकता। आत्मा के द्वारा शरीर की क्रियाओं को मारोगे तो तुम क्या रहोगे? अब चाबी किधर है? समस्या का समाधान किधर है? मेरे अंदर अगर पवित्र आत्मा अगर बैठा है तो उसके द्वारा मैंने इसकी क्रियाओं को क्या करना है? मारने के लिए क्या है? हथियार क्या है आपके हाथ में? बोलिए। परमेश्वर का। इससे बड़ा हथियार कोई भी आपके लिए इस दुनिया में बड़े बड़े पास्टर, सेवक, संत जितने भी हुए, जिनके शरीर के द्वारा लोगों ने परमेश्वर को अनुभव किया, उनके जीवन का एक ही रहस्य था, उनके निर्णय, उन्होंने फैसले जब किए तो किसके अनुसार किए? बस। इस दुनिया में जितने भी बड़े बड़े संत हुए, अगर उनके जीवन में परमेश्वर दिखाई दिया तो उसके पीछे का एक ही रहस्य था। क्या? उन्होंने अपने निर्णय करते समय शरीर को किसके अधीन में लाया? मेरे जीवन में जो भी काम होगा वो किसके अनुसार होगा? इसलिए आज वो नहीं इस दुनिया में, लेकिन उनके जीवन से आज भी लोग क्या पा रहे हैं? यानी उनके मुंह से निकलने वाले वचन से लोग आज भी क्या पा रहे हैं? तो इसलिए ये है मसीह जीवन का मेन पॉइंट या महत्वपूर्ण बात। कई लोगों को समझ में नहीं आता, वो क्या सोचते हैं? प्रभु यीशु इस दुनिया में आया और क्या बन गया? कंगाल बन गया ताकि हम क्या हो जाएं? समझ में आया? किसके लिए आया? प्रभु इसलिए दुनिया में आकर क्या बन गया? कंगाल बन गया ताकि हम क्या हो जाएं? कौन सी बात में? आदमी कौन सी बात में? बोलिए ना। उसने कौन सी बात में हमें धनी बनाया? मैं मरने वाला मिट्टी का मनुष्य, मुझे उसे अविनाशी बना दिया, स्वर्ग का वारिस बनाया, अनंत का जीवन दे दिया। ये काम करने के लिए उसको क्या करना पड़ा? एक आम साधारण मनुष्य का जीवन। तो अच्छी तरह आप ध्यान देना, ये व्यक्ति किसके कब्जे में चल रहा है तुरंत कैसे पता चलेगा? हम इस कैसे अंदाजा लगा सकते हैं? मैं शारीरिकता में चल रहा हूं या कैसे पता चलेगा? पास्टर जी आप बताओ, मैं शारीरिकता में चल रहा हूं या? चलिए ये भी पता कर लेते एक व्यक्ति शारीरिकता में कैसे चलता है और आत्मा में कैसे। गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसका 19 वचन। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय बस में गुजराती में पढ़े। દેહના કામ તો ખુલ્લા છે, એટલે વ્યભિચાર, અપવિત્રતા, લંપટપણું, પૂજા, જાદુ, વૈરભાવ, કજિયા કંકાસ, ઈર્ષ્યા, ક્રોધ, ખટપટ, કંસુક, પક્ષપંછી, અદેખાઈ, છટકાઈ, વિલાસ તથા એઓના જેવા કામ જેમ પહેલા મેં बस તમને अब हम बात करते हैं शारीरिकता की। हम कैसे पता करें कि मैं किसके अनुसार, है ना? मुझे अगर ये पता करना है, जब आप वजन तोलने वाली मशीन के पास जाते हो तो उसके ऊपर खड़े हो जाते हो तो सामने क्या आ जाता है? आपका वजन आ जाता है, आप कितने किलो के हैं।
समझ में आ रहा है? अगर आपके मुंह के ऊपर कुछ हो गया तो आप शीशे के सामने देखोगे जाके तो शीशा बता देगा बुरा हालत है। समझ में आया? जब आप आत्मिक बनने के लिए सोचोगे तब आपके सामने क्या आ जाएगा? ये कांच का काम करता है। किसका काम करता है? और कांच कभी झूठ बोलता है, सच बोलता है हमेशा। हम जैसे हैं ऐसे के ऐसे ही दिखा देगा। इसलिए प्रभु के वचन को किसका नाम भी दिया है? वचन दर्पण की तरह है, कांच की तरह है, जिसमें हम क्या देखते हैं? अपना स्वाभाविक चेहरा। तो वचन कहता है शरीर के काम क्या है? अब जब क्या क्या प्रकट हुआ पढ़ लीजिए एक एक करके। शरीर के काम तो प्रकट है, शरीर के काम तो क्या है? प्रकट है। अर्थात व्यभिचार, अर्थात व्यभिचार। व्यभिचार आप नए नेम में जो व्यभिचार के बारे में लिखा गया है, यदि आप किसी औरत को बुरी दृष्टि करके सोच लेते हैं, छूने की जरूरत नहीं, यदि आपने पूरा सोच लिया है तो आपने क्या कर लिया। और आज हम इस दुनिया में ऐसी डिजिटल इंडिया में, डिजिटल दुनिया में रह रहे हैं कि आपको व्यभिचार करना थोड़ा भी मुश्किल नहीं है। आपका मोबाइल है, आपका कंप्यूटर है, आपका लैपटॉप है, इवन आप कहीं भी जाके क्या कर सकते हैं? व्यभिचार कर सकते हैं। शैतान ने इतना आसान बना दिया है, आपके लिए रास्ते क्या कर दिए हैं? खोल दिए हैं। समझ में आ रहा है? आगे गंदे काम, गंदे काम, ये खुलकर नहीं लिखे लेकिन आप समझ लो, गंदे काम। हाँ, लुचपन, लुच्चपन, लुच्चे काम करने। कौन से काम करने? लुच्चे काम करने, जो माँ बाप ने भी नहीं किए, जो कभी हमारे पड़ोसी, हमारी खानदान में किसी ने नहीं किए, वो हम करने जा रहे, तो लुच्चे काम। हाँ, मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा। ध्यान दे, मूर्ति सिर्फ किसी नहीं, हम तो किसी भगवान की मूर्ति के आगे नहीं झुकते हैं या पूजा नहीं करते, वो नहीं। अगर आपके जीवन में किसी भी वस्तु को आप परमेश्वर से बढ़कर प्यार कर रहे हैं तो वो आपके लिए क्या है? मूर्ति है। क्या आपको समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? तो चेक करते रहना, मेरे लिए कोई मूर्ति है यहाँ? मुझे संगति में तो जाना, मेरी बीवी को पूछ लूं, वो तेरी मूर्ति है। मेरे पति से पूछना पड़ेगा, वो तेरा मूर्ति है। समझ में आया? मूर्ति पूजा। समझ में आया? परमेश्वर के वचन से बढ़कर हम किसी भी चीज को क्या दे देते हैं? अहमियत। चाहे वो मनुष्य हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे पैसा हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे कुछ भी हो, वो आपके लिए मूर्ति पूजा का काम कर रहे हैं। हाँ, टोना, टोना। टोना मतलब जो जादूगर के पास जाते हैं, उसके बारे में लिखा है। हाँ, बैर, बैर। बैर समझते हैं आप? किसी के लिए क्या करना? वैर रख लेना मन। हाँ, झगड़ा, क्या कर लेना? झगड़ा समझते आप क्या? नहीं करना आता है कि नहीं? हले, तो ये सारा मटेरियल किस डाउन का है? भैया मैं कभी कभी करता हूं, वचन में नहीं लिखा कभी कभी करना। आपने कर दिया, आप किसके कब्जे में हो? भैया कर रहा है तो भैया भी किसके कब्जे में आ गया? समझ में आ रहा है? मेरा पति मेरे से झगड़ा करता, मेरी पत्नी मेरे से झगड़ा करती, आप मत करो, आप आत्मा में चलकर दिखा दो ना। मान लीजिए मेरी पत्नी मेरे से रोज क्या कर रही है, तो मेरे को क्या करना? किसकी अगुवाई लेना है? किसकी अगुवाई? पति झगड़ा कर रहा है तो पत्नी को किसकी अगुवाई लेना है? और हम डिशु बिशु करने के बाद किसकी सहायता लेते हैं? उधर हम किसके कब्जे में आ गए? समझ में आ रहा है? अब तो ऐसी बात हो गई भी, जिसने
पाप नहीं किया वो पत्थर उठा के क्या करे, मारे। समझ में आया? आगे, ईर्ष्या, ईर्ष्या, किसी के लिए क्या रखना, सड़ जाना किसी की वस्तु देख के। समझ में आया? मैं ये घड़ी लाया अच्छी महंगी 1000 की या 500 की, मैंने विजय को दिखाई, देखो विजय मैं घड़ी लाया, तो विजय के पास घड़ी है ही नहीं, और देख के क्या बोलता है, ये तो बेकार है। कितने की लाया? 1000 की, ये तो 200 में मिल जाती है, ताकि सामने वाले का खून ही क्या हो जाए, और इसको उठा के क्या कर दे वो। यानी किसी दूसरे की वस्तु देखकर हम क्या हो जाते हैं, कभी कभी ईर्ष्या रख लेते हैं, सड़ जाते, जल जाते एकदम बात देख के। तो किसका मटेरियल है? हाँ, क्रोध, क्रोध। वचन में लिखा गुस्सा करो पर पाप, लेकिन क्रोध करने के लिए नहीं लिखा कहीं, ये ध्यान रखना। क्या करने के लिए क्या नहीं लिखा? क्रोध आएगा तो आप वचन के बाहर ही हो जाओगे, गुस्सा आएगा तो आप मुंह से ही बोलोगे, यहाँ कुछ सेंस रहेगी कि मैं किसके बाहर नहीं जाना। क्रोध आ गया तो ओवर कंट्रोल, फिर आप भूल जाएंगे कि आप विश्वासी हैं, आप पास्टर हैं, आप नबी हैं, आप क्या हैं, आप बोलेंगे अब आज आर पार की बात। समझ में आया? आज कितने घरों में झगड़ा होते, आज मैं वचन के बाहर ही जाना, भाई वो क्यों जा रहा है, बैठ के भी मसला क्या करना है, सुलझा लो ना। लेकिन ये सारा मटेरियल कैसे है? ये एक कड़वी सच्चाई है, ये आपको सुननी पड़ेगी। शरीर के काम तो क्या है? प्रकट है। समझ में आया? आगे, विरोध, विरोध करना, किसी भी बात को लेके क्या उठा देना, विरोध उठा देना। कोई अच्छी बात भी बोल रहा तो उसको नहीं, ये क्यों बोल रहा, कोई और बोलता तो मैं सुनता, इसने बोला ना इसलिए अब मैं क्या उठाऊंगा, कोई ना कोई बात छेड़छाड़ के विरोध, ताकि वो बेचारा क्या हो जाए। हाँ, फूट, फूट डाल देनी। क्या डाल देनी? दो भाई अगर उनकी जम रही है तो मुझे क्या नहीं लग रहा, तो अब मैं यही योजना बना रहा हूं, इनकी बड़ी आजकल जम रही है, इनके बीच में क्या डालनी चाहिए, मेरे साथ इनमें क्या होना है, ये मेरे साथ जुड़ना चाहिए, दूसरे के साथ क्यों जुड़ा हुआ है। तो कोई ना, मालूम है ये क्या बात बताऊं, ये जिसके साथ रह रहे हो ना, ये बंदे ने ना, ये अच्छा नहीं है, हमने कुछ भी उसका देखा, फ्री में क्या डाल देनी। हाँ, विधर्म, विधर्म, उल्ट अधर्म के काम। हाँ, दाह, डा यानी जलन करनी, मन में क्या रख लेना, नफरत रख लेना। हाँ, मत वालापन, पी कर क्या हो जाना। तो ये सारे काम किसके हैं? शारीरिकता के। अब अच्छी तरह ध्यान देना, जब भी हमें निर्णय करना है, फैसला करने की शक्ति किसके पास है? किसके पास नहीं, इसके पास नहीं, किसके पास है? प्राण में जब हम प्रभु का वचन सीखते, प्राण में क्या है? 3 है। सबसे पहले बुद्धि समझ, फिर भावना, और तीसरा क्या है? निर्णय शक्ति। यह निर्णय शक्ति जो है, ये अगर इसकी साइड हो गई तो हम शारीरिक, अगर निर्णय शक्ति के द्वारा हमने वचन के अनुसार निर्णय कर लिया तो हम आत्मिक। समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु के सामने शरीर में रहते समय उनके अंदर शारीरिकता नहीं थी, लेकिन एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। प्रभु यीशु के अंदर क्या नहीं थी? ये मेरे और आपके अंदर है, क्योंकि हम जन्म से ही क्या थे। लेकिन एक परीक्षा की घटना में आपको बताता हूं। प्रभु यीशु 40 दिन खाना नहीं खाया, और उसके बाद क्या लगी? समझ में आया? भूख लगने के बाद शैतान ने आकर क्या बोला? सीधा आकर बोला, शारीरिकता के द्वारा नहीं बोला, सीधा आकर बोला, इन पत्थरों को क्या कर। प्रभु ने किससे जवाब दिया? यही काम हमने करना बस। उसके सामने सीधा आ गया, लेकिन हमारे पास सीधा नहीं आता, उसका एजेंट हमारे अंदर ही है।
समझ में आ रहा है आपको वचन? और हमें जब बोलता है तू ये उल्टा काम कर दो, तब हमारे पास भी जो जिस रास्ते से प्रभु ने जय पाई उसी रास्ता हमारे लिए कोई नया रास्ता खुलेगा। और हमारे लिए भी रास्ता कौन सा है? कौन सा? जय पाने के लिए हमारे पास कौन सा रास्ता है? यह है वचन। वचन के द्वारा हम अगर निर्णय करेंगे तो हम कभी भी हार, मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप कभी गिरेंगे नहीं। यह मल्ल युद्ध है, ये लड़ाई है। कभी कभी मुक्का लगेगा आपके, आप गिर सकते हैं, आप निराश हो सकते हैं, आप परेशान, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सप्ताह में 7 बार आपने क्या करना है, रोज ये बोलना प्रभु आज मैं इधर गिरा था, तो आपके कपड़े ही धोता रहे प्रभु रोज रोज। समझ में आ रहा है? आपका भी तो कुछ काम है। आप जब शादी में जाते हो, कहीं भी जाते हो, अच्छा कपड़ा पहनकर सबसे ज्यादा ध्यान कब देते हो आप उसके ऊपर? आपको मालूम है इधर कोई भी मेरा कपड़ा क्या कर देगा, या मैं खुद भी खाते खाते हाथ से फिसल गया कुछ तो किधर गिर जाएगा। तो आप बड़े ध्यान से क्या रखते हो? ऐसा ध्यान हमारे वस्त्र का रखना है जो प्रभु ने हमें दिया है। क्लियर? और जब एक व्यक्ति शारीरिकता के कब्जे में आ गया तो सबसे पहले उसका चिन्ह क्या होगा? कब्जा ऊपर हो गया तो आप सबसे पहले आपकी भाषा क्या हो जाएगी? सबसे नंबर 1 शारीरिकता किधर से निकलने लग जाएगी? बोलेगी बोल बोल, सब पवित्र है क्या? इधर आने वाले सब ऐसे ही है। क्या करें हम चल रहे हैं, चलेंगे ठीक है, नहीं है तो मर जाएंगे बस। ये हमेशा कोशिश करेगी आपको किधर खींचने के लिए। इसलिए लिखा है शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो ये मेरे और आपके लिए। यदि इसलिए पौलुस ने क्या बोला, गलातियों उसका 24 वचन, गलातियों 5 का 24। और जो मसीह यीशु के हैं, ध्यान से समझना, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। इसके ऊपर चढ़ा दिया है। यह क्रूस पर चढ़ाना ही तो थोड़ा क्या है, कठिन है। अब अच्छी तरह ध्यान देना है। अगली बात गहराई की। ये शारीरिकता ने किसको विचार डाला? मुझे विचार डाला है भाई तू चोरी कर ले, और मैंने क्या भी कर ली, हैवी हो गया ना मेरे ऊपर। मैंने पवित्र आत्मा की आवाज नहीं सुनी, वचन भी मैंने माना नहीं, मैंने क्या कर लिया, चोरी। अब अगला क्या है? अब मुझे क्या करना है? ध्यान से समझना। मेरे प्राण ने किसकी ओर निर्णय लिया है? इसको अच्छे से सजा देना है। किसको? स्वभाव किसका बदलना है? शरीरता का नहीं बदलना। किसका बदलना है? प्राण का। हम बोलते हैं ना उधार पा लिया, उधार पाते जा रहे हैं, और उधार इसमें 3 बातें हैं। आत्मा का उधार हो गया, प्राण का हो रहा है, और शरीर का। अब प्राण ने किसकी बात मानी? अब शारीरिकता को सजा कैसे दोगे आप? उसका तो काम ही क्या है? उसको सजा देना है। तो किसको सजा देना है? जिस प्राण ने क्या लिए हैं? मजे निर्णय करके खाया ना चोरी का माल अच्छे से। अब सजा किसको मिलना है? मैं गिर गया, मैंने चोरी कर दिया, ठीक। अब मुझे क्या समझ में आ गया? मैं क्या हो गया? पवित्र आत्मा शोकित कर हो गया, मेरे अंदर से शांति क्या हो गई, लेकिन अंदर से दुखी होके क्या आवाज आ रही, मैं गलत हो गया। अब गलत हो गया काफी नहीं, इसको किधर बिठाना है? अच्छे से उपवास में बिठा दो एक दिन, बिना खाने के, और
घुटनों में अच्छी तरह बैठ के इससे क्या करवाओ। समझ में आया? इसकी हरकतें बिगड़ती क्यों है पता है? हमने आज याद रखा, कोई बात नहीं, चोरी होगी, ओहो प्रभु माफ कर ली। आज गाली बोल दी, प्रभु माफ कर ली। झगड़ा कर दिया, प्रभु क्या करना। हमें ऐसे लगता प्रभु रबड़ लेकर क्या बैठा है, हमारे पाप ही रोज के मिटाने के लिए बैठा है। इसको अच्छे से क्या सिखाना है? किसकी बात मानी है? इसके अनुसार चलता रहेगा तो तू मरेगा। अब प्राण किसके किधर बिठा दिया? अब भीतरी मनुष्य बोल रहा है, अब इसको सारा दिन क्या बिठा दिया? 500 दिहाड़ी भी क्या हो गई? समझ में आया? पेट में भूख भी लग रही थी, वो भी मिली, और ऊपर से लगातार क्या चल रही है। अब अगले दिन फिर ये इसके कान में कुछ बोल रही है, मानेगा? बोलेगा ना, परसों तेरी बात मानी और कल पूरा दिन क्या रहा, भूखा रहा, पैसा भी नहीं कमाया, कुछ भी नहीं कमाया, और घुटने भी क्या हो रहे कल के। शरीर को भी पता चल गया, प्राण को भी समझ में आ गया, सबको क्या आ गया। अब ये इसकी बात सुनकर निर्णय नहीं करेगा, क्योंकि इसको क्या चल गया, क्या पड़ती है। हमारा बच्चा डरता क्यों? क्योंकि हमने 2 पटाखे अच्छे से, एक इधर मारा, एक अब वो दूसरे दोस्त को बोलता, अब हमारे घर में मत आना, नहीं तो मेरा पापा तुझे भी क्या करेगा। मेरे को पड़ी है, अभी हमारे घर पे नहीं आना मुझे बुलाने के लिए, नहीं तो तुझे भी क्या पड़ेगी। ये प्राण बोलेगा ना, कल तेरी बात मानी थी, मैं क्या हो गया था, मैं खुद फंस गया था, अब मैं तेरी बात मानूं। यही है मेन मसीह जीवन में निर्णय शक्ति का इस्तेमाल। अब बोलिए अगर ऐसा है तो गलती किधर है? आपको पॉइंट समझ में आया? गलती किधर है? इसने चोरी किया, हम हंसते रहे, प्रभु आगे आगे कभी नहीं करेंगे। इसने व्यभिचार किया, इसने नशा किया, इसने कुछ भी किया, हमने इसको क्या नहीं दी। ये बात आप समझते हो? हम फिर आके चोरी करने के बाद फिर बेड पे क्या हो गए, लेट गए, क्या कर, खाना लाओ फटाफट, क्या आ रही है, नींद आ रही। इसको अच्छे से बोलना है, आज तूने जो किया है ना, तूने झगड़ा कर दिया ना, तूने गाली बोली ना, वचन के खिलाफ किया ना, ठीक, आज तुझे क्या मिलने वाली है। ये निर्णय आपके जीवन में नहीं आएगा तो उसको ही बोलते हैं आत्मा के द्वारा किसके कामों को मारना। इसको आप कैसे मारोगे? इसको मारना है तो किसको, किसके ऊपर अत्याचार होना? या प्राण को समझ में आना, मैं किसकी बात नहीं सुनना, शारीरिकता की बात मानना। अगर आपने खुला छोड़ा है, कोई बात नहीं, हम मनुष्य, मनुष्य होते समय तो छोटी ते मोटी क्या हो जाती है, तो आप मोटी मोटी गलतियां करते रहोगे ना, तो एक दिन किधर चले जाओगे? मोटे नरक में चले जाओगे, जिधर कोई बचाने वाला। वचन साफ कहता है, शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो तुम मरोगे, आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारोगे तो। यानी ये विचार डालते ही इसको अगर सजा मिली है तो ये थरथराएगा। आप समझ रहे? वचन आप बहुत प्रार्थना करके ये नक्शा बनाया है। ये जबरदस्ती इसके ऊपर ना, पवित्र आत्मा जबरदस्ती इसको अपना गुलाम बनाता है ना, शारीरिकता इसको क्या बनाती है, ये विचार डालती है, इच्छा देती है मन में। और जब आप काम करोगे तो वो काम क्या करेंगे? शरीर के काम तो प्रकट होंगे, दिखाई देंगे। आप कितना भी बोलो भैया नहीं, आपको ही लगता मैं इतना शारीरिक नहीं हूं, भाई आपके काम दिख रहे हैं, आपके मुंह से जो निकल रहा वो दिख रहा है कि आप क्या हो, किसके अनुसार चल रहे हो, शारीरिकता के अनुसार चल रहे हो। आपकी गाड़ी का ड्राइवर ही क्या हो गया है, और आप बोलते हो नहीं गाड़ी सही चल रही है। समझ में आया? एक ड्राइवर गाड़ी क्या चला रहा था, अच्छे से चला रहा था तो पीछे आराम से सोए थे, बीच में चेंज हो गया, उसने दे ब्रेक मार मार के सबको क्या कर दिया। पता चलेगा ना कि ड्राइवर क्या हुआ है। हमारे कामों से पता चलेगा आपके जीवन की गाड़ी कौन चला रहा है। आजकल ऐसा वचन किसी को समझ में आता, उनको प्राण भी खुश रहना चाहिए, शरीर भी क्या रहना चाहिए, लेकिन उसका नुकसान आपको किधर होगा पता है? आप इसके अनुसार चलते चलते एक दिन वचन कहता मर जाए,
लेकिन इसके ऊपर जय पाना है तो ये शारीरिकता किसके लिए है? मेरे को इसके ऊपर क्या पाना है? जय पाते 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 सिंहासन आपका इंतजार कर रहा है। क्या आपको समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु ने क्या बोला प्रकाशित वाक्य 3:21 में? जो जय पाएगा उसको मैं अपने साथ किधर बिठाऊंगा। तो जय किसके ऊपर पाना है? ये इसकी इच्छाओं के ऊपर जय पाना है। इसलिए पौलुस ने लिख के दे दिया, जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने क्रूस पर शारीरिकता उसकी लालसाओं के साथ क्या कर दिया है। लालसाएं क्या होती है? मेरे पास पैंट है, कोई बात नहीं, 3 साल पुरानी है, चलेगी, लेकिन अभी तक फटी तो नहीं ना। लेकिन ये क्या बोलेगा, ये देख कितना अच्छा कलर टंगा है, ये भी ले लिया, इधर देखा उधर भी ले लिया, सब ले लू के क्या कर लिया। समझ में आया? जब दिल किरा ये ले लिया वो ले लिया, फिर बाद में कर्जा होने के बाद बोले क्या करे, संगति में आना तो चाहते हैं। कहाँ सेटिंग होती है हमारी संगति में? समझ में आया? पंगे आपने क्या किए हुए डाले हैं, तो परमेश्वर भी आपको बोलेगा तूने किसकी बात मानी है। समझ में आया? शारीरिकता के अनुसार दिन काटते 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 एक दिन परमेश्वर भी हमें क्या कर देगा? छोड़ देगा। परमेश्वर भी हमें क्या कर देगा? छोड़ देगा। क्योंकि हमारा निर्णय किसके अनुसार हो रहा है? शारीरिकता के अनुसार हो रहा है। और ये वो चीज है जिसने हवा को परमेश्वर से क्या कर दिया, जिसने आदम को गिरा दिया। उस दिन से लेकर आज तक मनुष्य का साथी बनकर चल रही है। और लक्ष्य क्या है? कैसे न कैसे मनुष्य को किधर डालना है? पाप में डालना, इसको खींच के लेके जाना है। फिर उधर आकर पछताना होगा, मुझे चांस मिला तो था, लेकिन मैं आत्मा के द्वारा इसकी इच्छाओं को मार। रोज जब आप सुबह उठते हो तुरंत ये तैयार रहती है, प्रार्थना मत कर, काम देगा, उसी समय निर्णय करना। जो मैं बोल रहा हूं अभी, यदि अब आपने जीवन में इसको मानोगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। आप उठते ही बोलो नहीं मुझे प्रार्थना करना है, नुकसान हो जाए दो। मेरा प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी घटी नहीं होगी। ये बोलेगी भाई अभी तू थका आया है, अब सो जा, सुबह उठ के ही प्रार्थना कर लेना। नहीं, मुझे अभी क्या करना है? प्रार्थना करना है। ये बात आप मानोगे तो जो पवित्र आत्मा की भरपूरी में चलने का जीवन है ना, आपको चार्ज करने की किसी को जरूरत। अब समझते बात? आप ऑटोमेटिकली क्या है? आप पावर बैंक बन जाएंगे। दूसरे को क्या करने वाले? चार। दूसरा भी बोलेगा भैया चलो ना बैठ के मेरे साथ भी क्या करो, मेरे लिए भी प्रार्थना करो, मैं भी आपके जैसा क्या हो जाऊं। लेकिन वो बात किधर आती? क्या लेने में? एक बार आपसे भूल हो गई तो इसको सबक जरूर सिखाना है, नहीं तो इसकी हिम्मत क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। फिर एक दिन आपका टोटली जीवन किसमें हो जाएगा? शारीरिकता में। आपका मुंह खुलना शारीरिक, आपका देखना शारीरिक, आपका सुनना शारीरिक, आपके काम शारीरिक। और समझ लेना परमेश्वर आपको काट डाल के फेंकने वाला है, क्योंकि जो पेड़ क्या नहीं देता है वो काट डाला जाता है और फेंका जाता है और आग में जलाए जाने के क्या आता है। परमेश्वर का वचन कभी बदलेगा नहीं। ये परमेश्वर का सत्य वचन है। जिसको भी परमेश्वर ने उद्धार का मार्ग दिया, एक ही लक्ष्य से दिया, भाई तू अपने उल्टे कामों को छोड़ किसके पीछे आ जा? एक जीवन तेरा इंतजार कर रहा, उसके पीछे आ जा। हमें लग रहा है, कितनी लोग क्या बोल देते हैं, हमें लगता है कि हम चल लेंगे, हम जो कर रहे हैं सही है, लेकिन वचन क्या कहता है? मैं आपके सामने एक वचन रखना चाहता हूं, नीति वचन। चौदह अध्याय उसका 12 वचन पढ़ेंगे। प्रोवर्ब्स चैप्टर 14 वर्स 12, नीति वचन
उसका 14 अध्याय उसका 12 वचन। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। कैसा भी मार्ग है, ऐसा भी क्या है जो मनुष्य को सीधा क्या करता है, लेकिन उसके अंत में क्या मिलती है? ये वो मृत्यु जिसने बड़े बड़े राजाओं को खा लिया, ये वो मृत्यु जिसने बड़े बड़े हिटलर जैसे बड़ों को क्या कर लिया अपनी चपेट में। हम तो उसके सामने कुछ भी, और उस मृत्यु में गया हुआ व्यक्ति आज तक वापस आया। इसलिए नीति वचन में बोलता है ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को कैसा लगता है, लेकिन उसके अंत में क्या मिलती है? मृत्यु मिलती है। इसलिए क्या करते हैं, परमेश्वर का वचन हमें समय समय पे क्या देता है? चेतावनी देता है, समय समय पे हमें सिखाता है कि भाई तू परमेश्वर के वचन को क्या कर, मान, यही तेरा जीवन है, नहीं तो क्या होगा। 11 वचन 5 का 11 पढ़े, नीति वचन 5 का 11। और तू अपने अंतिम समय में जबकि तेरा शरीर क्षीण हो जाए तब ये कहकर हाय मारने लगे। हर मनुष्य के जीवन में हाय हाय करने का क्या आता है? दिन आता है, चाहे वो पढ़ा हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो कोई भी हो। हर एक व्यक्ति के जीवन में ये समय आता है कि वो क्या मारता है? हाय हाय मैं क्या करूं, समझ में आ रहा है। लेकिन उस समय खाट से उठने की भी हिम्मत, दूसरे को बुलाता, भाई तू आ जाएगा मुझे उठाने के लिए, भाई तू मेरी मदद करेगा। ऐसा क्यों आएगा समय जीवन में? तब तू हाय मार कर कहेगा मैंने शिक्षा से बैर किया। मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया? ध्यान दीजिए वचन कितना क्या है। तब तू अपने आप से ही बोलेगा मैंने शिक्षा से क्या किया, कैसा बैर। और डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया। और डांटने वाले का क्या किया? आप जब बोलते हो हम तो ये काम करेंगे, तो पास्टर क्या करता है? गुस्सा करता है, डांटता है, ये काम नहीं करना। ये वचन के क्या है? तो हम उसका क्या करते हैं? तिरस्कार यानी अनादर, उसको तुच्छ जानते हैं। ये तो बोलता रहता है, मैं थोड़ी इसकी मानने वाला हूँ। आगे, मैंने अपने गुरुओं की बातें ना मानी और ना सिखाने वालों की ओर ध्यान ना लगाया। समझ में आया? मैंने अपने गुरुओं की क्या ना मानी, बात ना मानी, और उनकी शिक्षा जो सिखा रहे थे मैंने ध्यान, और मैंने ऐसे सोचा ये तो मेरे लिए थोड़ी है, दूसरों के लिए। ये कब कहेगा तू? वचन में लिखा तू छिन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐसे ही है ना वर्ड, क्या हो जाएगा? छिन्न हो जाएगा, यानी तू कचरा पेटी में डालने के समान हो जाएगा। तब तू कहेगा मैंने कैसा तिरस्कार, हाय हाय मारेगा। इसलिए समय से पहले और मृत्यु आने से पहले और यीशु मसीह की आमद होने से पहले हमारे जीवन में एक ठोस समर्पण और निर्णय होना चाहिए। मैं तेरी आत्मा के द्वारा चलना चाहता हूं। मेरा निर्णय किसके अनुसार होना चाहिए? पवित्र आत्मा के द्वारा होना चाहिए। मुझे नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम आपको कितना समय परमेश्वर ने दिया है इस पृथ्वी में, और मुझे भी नहीं मालूम कितना समय प्रभु ने मेरा और आपका लिख कर दे दिया है। एक प्रश्न, इतना बड़ा सौभाग्य जब आपको मिला है, आप जी किसके अनुसार रहे हो? वचन 2 कुरिन्थियों 5 का 14 में लिखा है, आगे को हम अपने लिए ना जिए, वरन उसके लिए जिए जो हमारे लिए मरा। मसीह जिंदगी है ही क्या? मेरे
लिए मैंने जी लिया, बहुत क्या कर लिए, दारू पी लिया, झगड़ा कर लिया, सच है क्या नहीं, नशा कर लिया, फिर क्या कर लिया, पैसे का लालच भी कर लिया। कौन सा काम बाकी जो नहीं किया? अब आगे को अपने लिए ना चाहिए। समझ में आ रहा है? सांस निकलने के बाद किधर रह जाएगा ये मिट्टी का शरीर? इधर ही। अगर कोई पीछे है तो उठा के क्या डाल देगा? कब्र में डाल देगा या जला देगा, नहीं तो कुत्ते खा जाएंगे। ध्यान रखना, जिसका कोई नहीं, उसका कोई है नहीं तो कौन उठाएगा उसको? कोई तरस करेगा तो करेगा, नहीं तो जीते जी हमने भले इतने बड़े बड़े चश्मे खरीद के रखे हो, भले हम बड़ी बड़ी बाइक में चलते हो, लाश को किसी के अंदर रहम आएगा तो क्या करेगा? कोई नहीं तो बोलेगा इसने जीते जी किसी की सुने नहीं, अब रहने दो इसको, पड़ा रहने दो। समझ में आ रहा है? इसलिए शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, वचन कभी बदलेगा नहीं। आप और मैं बदल सकते, लेकिन हमारा प्रभु का वचन कभी बदलेगा नहीं। इसके ऊपर जय पाना है तो प्रभु ने हमें क्या दे दिया है? पवित्र आत्मा दिया है। हम उसकी आवाज सुन सकते हैं। उसके लिए हमें क्या दे दिया है? आप सोचो, हमारे लिए परमेश्वर कितना वफादार है। हमारी भाषा में क्या कर दिया? वचन को लिख कर दिया है, ताकि हम इसको खोलकर क्या करें? पढ़े और इसके अनुसार। अगर ऐसा होता, लिखित में कुछ नहीं है, उसकी आवाज सुनो और क्या करो, तो मेरे और आपके लिए कितना क्या होना था? आसान होना था ना? बोलिए ना, कठिन होना था। लेकिन उसका धन्यवाद, उसने हमें क्या दे दिया? लिख कर दे दिया। तू ऐसे चल तो तू जिंदा रहेगा। इसलिए लिखा, आत्मा के द्वारा किसकी क्रियाओं को मारो तो तुम जिंदा रहोगे। अब मरना या जिंदा रहना किसके हाथ में? बोलिए। कोई दूसरा आपको जिंदा कर, कोई दूसरा आपको मार। और आप अच्छी तरह का ध्यान दें, जिस व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा आकर बैठा है, जिसके अंदर भीतरी मनुष्य ने क्या ले लिया है? शैतान इस व्यक्ति को छू भी सकता। मैं फिर से बोलता हूं, जिस व्यक्ति के अंदर भीतरी मनुष्य आ गया, जिस व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर आकर बैठ गया, शैतान उसको छू भी सकता। काय शैतान के ऊपर दोष लगाते, उसने ऐसा कर दिया। उसने किया किसने? सच बोलो ना, किसने किया है? फल तोड़ के खाया किसने? कि शैतान ने बोला आंखें बंद करो, मैं आपको खाना खिलाता हूं, ऐसे बोला? विचार डाले, बात किया, इच्छा डाल दी, खुद ही तोड़कर क्या किया है? ये खुद निर्णय लेते समय निर्णय किसके अनुसार होगा? ये लड़ाई। वेट कर लो, नहीं समझ में आ रहा, प्रार्थना में बैठ जाओ, लेकिन तुरंत फैसला नहीं तो आप पछताएंगे। ये है मसीह जीवन में आगे बढ़ने का रहस्य। मेरे फैसले किसके अनुसार है? मेरे शरीर पे नियंत्रण किसका है? शारीरिकता का है या अगर पवित्र आत्मा का नहीं है तो हमें उसको बोलना है, खाली मेरा नियंत्रण प्रभु तू ले ले। तू आया ही मेरे साथ सदा रहने के लिए, मैं कभी तुझे दुखी। आइए अपने घुटने टेके प्रभु के सामने, एक समर्पण का जीवन। प्रभु इतने साल में चला, मेरा जीवन पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार होना है। मुझे शरीर के अनुसार नहीं चलना है, मुझे आत्मा के द्वारा चलना है।